हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो क्लासेस। अपोलो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आई एम दीपक सर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं हम। आज से हम स्टैंडर्ड 9th मैथ्स सीबीएसई स्टैंडर्ड 9th मैथ्स के लिए एक नई बैच शुरू करने जा रहे हैं। उस बैच का नाम है हमारा रामानुज बैच। ये जो रामानुज बैच है ये हमारी स्टैंडर्ड 9th सीबीएसई स्टैंडर्ड 9th 2022 के लिए बैच है, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी की मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे। पूरे साल प्रिपरेशन होगी यहाँ पे। ये बैच अभी हमारी स्टार्ट होगी, तो जब तक आपकी स्कूल की एग्जाम होगी स्टैंडर्ड 9th में, तब तक ये बैच चलती रहेगी। मतलब कि स्टैंडर्ड 9th की जो फाइनल एग्जाम होगी, आपकी जो फाइनल एग्जाम होगी, तब तक ये बैच आप हमारी चलती रहेगी। इस बैच में हम जो रामानुज बैच है, इस बैच में हम स्टैंडर्ड 9th मैथ्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ेंगे, हर चैप्टर की डिटेल में स्टडी करेंगे, हर एग्जाम्पल हम देखेंगे, पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे, प्लस कुछ एडिशनल सम भी हम करेंगे जो आपकी स्कूल के लिए और आपके बेसिक अंडरस्टैंड के लिए भी जरूरी है। तो कुछ एक्स्ट्रा सम भी हम करेंगे, जैसे आरडी शर्मा में से हम कुछ सम करेंगे जो आपका एनालिटिकल इवन मैथ्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप करे, ऐसे कुछ हम सम भी करेंगे। कुछ ओलंपियाड के भी सम हम करेंगे। सो ये जो बैच है, ये बैच आपको यूट्यूब पे पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होगी। मतलब कि यू आर नॉट गोइंग टू पे एनी सिंगल पेनी फॉर दिस बैच। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल अपोलो क्लासेस। अपोलो क्लासेस की जो आपके हमारी जो चैनल है उसको ही आपको सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे जो भी आने वाली वीडियो लेक्चर है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, जहाँ से मतलब आपका 9th में मैथ्स में इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर हो जाएंगे, जो आने वाले जो साल है मतलब कि स्टैंडर्ड 10th में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो प्लीज ज्वाइन अवर रामानुज बैच। बराबर। नाउ तो आज इस बैच में, रामानुज बैच में, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड 9th नंबर सिस्टम। यस, एकदम फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी चैप्टर उठा के हम शुरू करेंगे, नहीं। यहाँ पे 1 by 1 चैप्टर को लिया जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर होगा, देन फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीडियो लेक्चर होंगे, जिसको हम डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, जिससे अगर कोई लेक्चर आपका मिस हो गया हो तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि भाई नंबर सिस्टम का डे 5th मैंने देख लिया था, डे 4th मैंने नहीं देखा था। तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, एक पूरा प्लेलिस्ट होगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई नंबर सिस्टम में इतने दिन में हमारा चैप्टर खत्म होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन हम करेंगे आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी बैच है रामानुज, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, अब नंबर सिस्टम क्या होता है ये देखा जाए तो ये आपका बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज है आपका मैथ्स के बारे में, नंबर के बारे में, कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज मिलता है। तो जैसे नंबर्स मतलब क्या होते हैं, अब लाइक जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा कि भाई नंबर्स बोलो, तो कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 11, कोई बोलेगा 20, कोई बोलेगा 210, कोई बोलेगा लाख, 24, 32, 64, 81, 100, 150। सो दीज आर द नंबर। किसी के भी दिमाग में जो अगर जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसको आप बोलोगे कि भाई कोई भी नंबर बता दो, कोई भी नंबर बता दो, तो वो जो आदमी है या वो जो बंदा है कोई भी नंबर तो बोल सकता है। जिसको मतलब बेसिक नॉलेज है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कोई भी नंबर बोल सकता है। आप सब्जी लेने जाते हो, वहाँ पे भी मतलब आप सब्जी के दाम पूछते हो, प्राइस पूछते हो, तो बोले 10 रुपया, 10 रुपीज़।
सो दैट 10 इज ऑल्सो अ नंबर। भाई आपको मिठाई कितनी चाहिए, तो आप बोलते हो मुझे 250 ग्राम मिठाई चाहिए। सो दिस 250 इज ऑल्सो अ नंबर, दिस इज ऑल्सो अ नंबर। सो ये जो नंबर है 1 है, 5 है, 7 है, कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर सोचते हो, ये आपका नेचुरल नंबर है जो पॉजिटिव होता है, ये आपका नेचुरल नंबर है। मतलब यू थिंक एनी नंबर, यू थिंक अबाउट एनी नंबर्स, कोई भी नंबर आपने सोच लिया। जैसे मैंने पूछा कि भाई टेल मी वन नंबर, तो आपने बोल दिया 150 सर। So this 150 is also a number. So these number are called natural number. तो ये जो आपके नंबर है कि सपोज के 5 है आपका, 6 है, 81 है, 78 है, 150 है, देन 175 है, बड़ा भी नंबर हो सकता है, बड़ा भी नंबर हो सकता है, 1 है। So these are natural number. These are नेचुरल नंबर, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब ये कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर। तो जब कभी भी हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सो बच्चों याद रखना है, कैपिटल एन मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। आज के बाद मैथ्स में आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th 12th आगे भी पढ़ते हो, तो कहीं पे भी मैथ्स में अगर कैपिटल एन आता है तो ये आपका डिनोट करता है नेचुरल नंबर, नॉट स्मॉल एन। याद रखना है, अल्फाबेटिकली ये कैपिटल एन होगा। सो नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नाउ व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो चलो ये तो आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, आप कुछ भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर आप सोचते हो, 5000 सोचा आपने, 10,000 आपने सोचा, 15,000 सोचा, सो दीज आर नेचुरल नंबर। बट इफ यू वांट टू डिस्क्राइब नेचुरल नंबर प्रॉपरली, तो हाउ यू कैन डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, तो नेचुरल नंबर इज अ कलेक्शन, कलेक्शन भी आप बोल सकते हो। सो नेचुरल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, जिसको हम कैपिटल एन से बोलते हैं, बराबर। तो ये हो जाता है आपका नेचुरल नंबर। तो जैसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन इज इक्वल टू, फिर सर्पेंटाइल ब्रैकेट हम करेंगे, और इसमें जो भी आपके नेचुरल नंबर है, जो भी आपके नेचुरल नंबर है, लाइक जैसे कि 1 है, 2 है, 3 4 5 एंड डॉट 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 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो यहाँ पे मैंने किया क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये नंबर चलता ही जा रहा है, ये चलता ही जा रहा है, और हर नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से अलग करने के लिए हम बीच में डॉट की साइन लगाते हैं, सॉरी मतलब के कॉमा लगा देते हैं। सो नाउ दीज आर द नेचुरल नंबर, ये डॉट डॉट मैंने लगाया मतलब ये चलते ही जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। सो दिस इज नेचुरल नंबर। तो अब इसको नेचुरल नंबर को इस तरह से आप मतलब कि डिस्क्राइब कर सकते हो, यू कैन डिस्क्राइब नेचुरल नंबर बाय दिस वे। सो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, प्लीज रिमेंबर। सो इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स याद रखना है बच्चों कि नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होंगे, ओनली एंड ओनली, मीन्स के नेचुरल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। मैंने क्या बताया कि नेचुरल नंबर इज कलेक्शन ऑफ, दो चीज पे मैंने फोकस किया है, नेचुरल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल एंड पॉजिटिव मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे आपके नेचुरल नंबर होंगे, बराबर, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, कैपिटल एन से हम डिनोट करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, कोई आपको पूछता है
विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। किसी ने आपको पूछा कि चलो भाई खड़े हो जाओ और बताओ कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये आपकी स्कूल की एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आपको लिखना है कि वन इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वन इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, हम इसको राइट कर देते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, वन। आपको कोई नींद में उठा के पूछता है कि भाई चलो बताओ, टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको बोलना है वन, क्योंकि वन से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं, वन से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, बराबर। तो नाउ, और अगर आपको कोई पूछता है कि विच इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, या विच इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, सो देर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। प्लीज रिमेंबर, कोई भी ऐसा बड़ा नेचुरल नंबर नहीं है। कोई भी नंबर सबसे, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लाख, कि भाई मेरे हिसाब से जो 1 लाख है वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है। नो, बिकॉज 1 लाख 1 में मैंने 1 लाख में 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया 1 लाख 1, तो ये तो बड़ा हो गया ना, 1 लाख से बड़ा हो गया। अब आप बोलोगे कि नहीं 1 करोड़, 1 करोड़ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो भाई 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में मैं एक और डाल देता हूं तो क्या हो गया, 1 करोड़ 1 हो गया। तो ये 1 करोड़ 1 जो है वो 1 करोड़ से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। अब आप बोलोगे 10 करोड़ ले लो, तो अगर हम 10 करोड़ लेते हैं तो 10 करोड़ में और एक 1 में डाल देता हूं तो क्या हो गया, 10 करोड़ 1। तो अब 10 करोड़ एंड 10 करोड़ 1 में कौन सा नंबर बड़ा है, 10 करोड़ 1। अब आप बोलोगे ये बड़ा है, बट 10 करोड़ 1 में अगर मैं एक और डालता हूं तो ये नंबर बन जाता है 10 करोड़ 2। तो 10 करोड़ 2 इज अ बिगेस्ट नंबर देन दैट ऑफ द 10 करोड़ 1। सो ये सारी एक्सरसाइज से हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई कोई बड़ा नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि मैं कोई भी नंबर बताता हूं आप उसमें एक ऐड कर देते हो और उस नंबर को छोटा कर देते हो। तो राइट, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा बड़ा नेचुरल नंबर नहीं है जो हम सोच सकते। सो देर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, बराबर। कोई भी नेचुरल नंबर बड़ा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। अब इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, आप चलते जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आपने चलना शुरू किया, चलते जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट। 1 करोड़ पे हम पहुंच गए, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, इस तरह से हम 2 करोड़ पे पहुंचे, देन 3 करोड़ पे पहुंचे, ऐसे चलते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़। सो आपको याद रखना है बच्चों कि देर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर आर इन्फिनाइट। आपको स्कूल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई देर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इन्फिनाइट। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, इन्फिनाइट। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास एक बैग है, ये समझो हमारी बैग है, ये बैग के अंदर हमने क्या किया, ये जो बैग है इसके अंदर हमने क्या किया, सारे पॉजिटिव नंबर को हमने डाल दिया, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है इन्फिनाइट, वो सारी बैग के अंदर हमने डाल दिया। जैसे हमने 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, सारे पॉजिटिव नंबर हमने डाल दिया। तो हम क्या बोलेंगे, इस बैग को हम नाम दे देंगे नेचुरल नंबर। इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर बिकॉज इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन है, मतलब कि ऑल पॉजिटिव नंबर। नाउ अब फ्रेंड्स क्या होता है कि समझो हमने यहां पे देखा कि इसको हम मिटा देते हैं, नाउ तो यहां पे जैसे हमने देखा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस ऐसे चलते जा रहे, सो ऑन, बराबर। तो इसको हमने नाम दे दिया नेचुरल नंबर, इसको हमने बोल दिया नेचुरल नंबर।
और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है आपका 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। अब सपोज मैं इसके अंदर 0 ऐड कर देता हूं, कुछ करता नहीं हूं मैं, 1 के आगे में जस्ट 0 लिख देता हूं, 1 के आगे में 0 लिख देता हूं, मतलब ये तो है सारे आपके नेचुरल नंबर, दीज आर नेचुरल नंबर, बराबर। अब इसके आगे में 0 ऐड कर देता हूं, ये हमारा हो गया 0, ये हमने 0 इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमने सीखा है कि 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है। तो अब हम इसको नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, बट हमने इसके अंदर 0 ऐड कर दिया, मतलब कि सारे पॉजिटिव नंबर दुनिया भर के सारे पॉजिटिव नंबर और प्लस 0 नंबर हमने ऐड कर दिया। मतलब हमने इस बैग के अंदर क्या है, पहले हमने क्या किया था, इस बैग के अंदर हमने सारे पॉजिटिव नंबर को डाल दिया था, सारे पॉजिटिव नंबर, दुनिया भर के पॉजिटिव नंबर को डाला था, बराबर। सबसे छोटा नंबर 1 डाला था और सबसे बड़ा होता ही नहीं है, सारे नंबर हमने डाल दिए, तो इसको हमने बोला नेचुरल नंबर। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 0 को ऐड कर दिया, मैंने इसके अंदर 0 को ऐड कर दिया, मतलब अब जो मेरी बैग है उसके अंदर क्या है, अब सोचो, ये जो मेरी बैग है, मेरी बैग के अंदर क्या है। आप बोलोगे सर आपकी बैग के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है और 0 भी है। 0 जो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, याद रखना है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बराबर। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर आपकी बैग के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है और 0 भी है, मतलब 0 भी है, पॉजिटिव के अलावा 0 भी है। तो अब मैं इसको बोलूंगा, अब मैंने इसका नाम बदल दिया कि भाई चलो 0 आ गया ना, तो अब मैं इस बैग का नाम बदल देता हूं, तो मैं इसको बोलूंगा होल नंबर। मैं इसको क्या बोलूंगा, होल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं सॉरी, जिसको हम डिनोट करते हैं W से। तो अब मैं इसका नाम दे दूंगा W। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, W, कैपिटल W, कैपिटल W मतलब होल नंबर, कैपिटल W मीन्स होल नंबर, तो मैं इसको बोलूंगा होल नंबर। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर, दिस इज द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर। नाउ तो अब हम यहाँ पे क्या किया, हमने 0 ऐड कर दिया, तो अब हम इसको नेचुरल नहीं बोलेंगे, बराबर, क्योंकि नेचुरल तो सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 तो होता नहीं है, बट कि 0 तो पॉजिटिव भी नहीं है ना तो नेगेटिव है, बीच वाला ये तो बंदा, ये तो बीच में खड़ा है ना, भाई मुझे नेगेटिव साइड जाना है ना तो मुझे पॉजिटिव साइड जाना, मैं तो अपनी जगह पे सही हूं। तो 0 हमने ऐड कर दिया। तो अब ये जो कलेक्शन है, सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, दिस इज द कलेक्शन ऑफ 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर। So therefore it is denoted by W. It is called a whole number. Means के these are the collection of the whole number. So which is denoted by capital W, जिसको हम capital W से denote करेंगे, जिसको हम capital W से denote करेंगे। तो W मतलब क्या हो गया, whole number। अब जैसे मैंने आपको पूछा कि जैसे हमने देखा था सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो वैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्कूल की एग्जाम में। तो आपको जैसे स्कूल की एग्जाम में टीचर ने पूछा कि भाई स्टैंड अप सुरेश, खड़े हो जाओ एंड बताओ एंड टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आप कंफ्यूज यार, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो याद रखना है कि हमने शुरू कहां से किया होल नंबर को लिखने से, 0 से एंड डॉट 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 कंटिन्यू ही कर रहे। तो अब तुरंत हाँ भाई 0 भी है ना, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा होगा आपका 1, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज द स्मॉलेस्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। याद रखना है बच्चों, नॉट नेचुरल नंबर, होल नंबर में बोल रहा हूं। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है आपका, 0। आपको टीचर पूछती है बरोबर कि भाई सुरेश स्टैंड अप एंड टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट 0 नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सीधा बोल दो मैडम 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल होल नंबर, मैडम है या सर है, बरोबर। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब आप देखो मतलब सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0,
और डॉट 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 का मतलब क्या होगा, सो ऑन, चलते जा रहा है। इसका मतलब होता है होल नंबर भी आपके खत्म नहीं होते, जैसे नेचुरल नंबर होता है वैसे ही होल नंबर्स आर इन्फिनाइट। होल नंबर्स कैसे होते हैं आपके, इन्फिनाइट होते हैं। इन्फिनाइट मतलब कभी भी खत्म नहीं होते। तो अब आपको मैडम ने पूछा, दूसरे बच्चे को मैडम ने पूछा कि भाई कुछ भी उसका नाम समझ लो कि प्रेक्षा नाम है। तो मैडम ने पूछा स्टैंड अप प्रेक्षा एंड टेल मी विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। कंफ्यूज यार, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा। आपने सोचा 1 करोड़, 1 करोड़ बहुत बड़ा है, उसको मैं बोल देता हूं। तो 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 1 ऐड कर दो, 1 करोड़ 1 हो गया। सो आपको याद रखना है देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा कोई भी होल नंबर है ही नहीं। आप 1 करोड़ बोलोगे तो 1 करोड़ में 1 ऐड कर दो तो 1 करोड़ 1, तो अब 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 में 1 करोड़ 1 बड़ा हो गया। तो देर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, देर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। तो जैसे हमने नेचुरल नंबर में देखा था वैसे ही आपको याद रखना है कि देर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर, देर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर कोई है ही नहीं, देर इज नो। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आपकी स्कूल की एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। सो प्लीज आप इसको वीडियो देखते वक्त राइट डाउन भी करो, थोड़े समय के लिए वीडियो को पॉज कर दो एंड देन आपकी एक नोटबुक बना दो और उस नोटबुक पे हेडिंग डाल दो, बराबर के रामानुज बैच मैथ्स नोट्स, बराबर, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, बराबर। सो नाउ देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, ये तो मालूम पड़ गया आपको होल नंबर। अब आपको ये याद रखना है कि क्या, अब हमारे पास क्या है, तो ये बैग में हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर है और 0 भी है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या 2, जो आपको पॉजिटिव, क्या 2 होल नंबर है। यस, क्योंकि होल नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर के अंदर 0 भी आते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। मतलब जो सारे नेचुरल नंबर है ना वो तो होल नंबर है ही। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू और फॉल्स, बताओ आप विथ एक्सप्लेन। अगर ये गलत है तो एक्सप्लेन करके बताओ। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता हूं कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स क्यों है, बिकॉज दे आर कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर। हमने देखा ना होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी आप होल नंबर ले लो। तो आप आंसर कैसे दोगे, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा ट्रू एंड फॉल्स के आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। क्या हम सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, होल नंबर। एग्जाम्पल 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज ऑल्सो अ होल नंबर। आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, या तो आप 25 का एग्जाम्पल दे दो, 25 नेचुरल नंबर है तो आप एग्जाम्पल दे दो कि 25 इज अ नेचुरल नंबर, इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। अब आपको दूसरा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर है। तो नो, ऑल होल नंबर्स आर या इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वाई, एक्सप्लेनेशन बताओ। बिकॉज 0 का एग्जांपल आप बता दो, तो 0 आप देखोगे तो 0 इज अ होल नंबर, 0 इज होल नंबर। 0 हमारा क्या है, होल नंबर है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हो, मतलब ये सारी एक्सरसाइज से हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर, मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 1 होल नंबर है बट 1 नेचुरल नंबर भी है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, कुछ सिलेक्टेड। 0 के अलावा सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। नाउ अब हम देखते हैं, तो चलो भाई ये आ गया, ये हमने पढ़ लिया कि ये जो हमारी बैग है, इस बैग के अंदर
ये जो बैग है तो ये बैग के अंदर हमारे पास क्या है, तो ये बैग के अंदर अभी सारे नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, सॉरी जीरो नंबर है। तो इसको, इस बैग को हमने नाम क्या दे दिया, इस बैग को हमने नाम दिया होल नंबर। इस बैग को हम बोलेंगे होल नंबर। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर तो है, मेरे पास जीरो भी है। अब मैं ये बैग के अंदर सारे नेगेटिव नंबर भी डाल देता हूं, सारे नेगेटिव नंबर, दुनिया भर के सारे नेगेटिव नंबर को मैं डाल देता हूं। तो जैसे मैंने इसके अंदर -1 डाल दिया, मैंने इसके अंदर -2 डाल दिया, -3 डाल दिया, -4 डाल दिया, -25 डाल दिया, -100 डाल दिया, मतलब सारे नेगेटिव नंबर मैंने डाल दिया। अब मेरी बैग के अंदर क्या है, अब मेरी बैग के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर तो है, मतलब सारे नेचुरल नंबर है, जीरो भी मैंने डाला है, मतलब सारे होल नंबर भी है, प्लस इसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। तो मैं इस बैग को क्या बोलूंगा, मैं इस बैग को बोलूंगा इंटीजर, बराबर, हम इसको बोलेंगे इंटीजर, बराबर, दिस इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जेड से, इसको हम डिनोट करेंगे जेड से। जेड हो गया आपका। तो नाउ अब हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास कलेक्शन, अब देखो तो हमारे पास अब क्या है, मतलब हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर है, मतलब आप देखो यहाँ पे, तो जेड, जेड मतलब क्या होगा आपका इंटीजर, तो जेड इज इक्वल टू व्हाट, तो ये भी आपका डॉट डॉट से शुरू होगा, आगे डॉट -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सो ऑन। तो आप देखो, दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, मतलब ये क्या है आपका इंटीजर्स है, दीज आर इंटीजर्स, मीन्स के इंटीजर्स मतलब क्या, कलेक्शन, इंटीजर मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, कोई भी आप सोच लो, 100 सोच लिया आपने, 1 करोड़ सोच लिया आपने, 200 सोच लिया, सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, जीरो भी इसके अंदर हमने डाल दिया, मतलब इंटीजर में सारे पॉजिटिव नंबर आ गए आपके, डॉट 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 डॉट, इस तरफ आप देखो तो डॉट डॉट है, मतलब के सारे आ गए, जीरो भी हमने डाल दिया और सारे नेगेटिव भी डाल दिया, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 डॉट, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। माइनस इसके बाद होगा आपका -5 होगा, -3 होगा, -6 होगा, -7, -8, -9, माइनस करोड़, -10,000, -10,001, -20,000, ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, बराबर। तो अब देखो, मतलब यहाँ पे हमारे पास, मतलब कि इंटीजर मीन्स क्या होगा, इंटीजर मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल, सारे collection of all negative number, zero and all positive number, so it is called a integer which is denoted by z। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि what are integers, integers क्या होते हैं, तो integers are collection of all negative numbers, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। सो दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स विच इज डिनोटेड बाय जेड। अब बच्चों यहां पे थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है, हमारा क्वेश्चन यहां पे थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है। अब वापस हम आते हैं कि भाई सूरज को हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, इस बार हम किसी और को क्वेश्चन पूछते, सलमान को क्वेश्चन पूछते कि भाई सलमान, स्टैंड अप सलमान एंड टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है बताओ मुझे। तो जैसे आप देखो यहाँ पे डॉट 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 किया है, इसका मतलब बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आप बोलोगे कुछ भी बोलोगे, आप बोलोगे -4, नहीं, -4 के आगे -5 है, तो सलमान ने बोला -5, तो नहीं भाई -5 के आगे -6 है, तो -6 किसी ने बोला, तो भाई -6 के आगे -100 है, तो किसी ने बोला -100, तो उसके आगे -10,000 है, तो किसी ने बोला -10,000, तो भाई उसके आगे -1 लाख है, तो इसका मतलब ये तो फिर सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, आप ये तो चीटिंग कर रहे हो आप, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। तो नो, इट इज नॉट चीटिंग, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी तो बहुत होंगे ना, इन्फिनाइट नेगेटिव नंबर होंगे। आप 1 लाख बोलोगे तो मैं 1 लाख, -1 लाख बोलोगे तो मैं बोलता हूँ -1 लाख 1, उससे भी छोटा नंबर है। तो आप बोलोगे 10 लाख, तो मैं बोलूंगा भाई 10 लाख
तो 11 लाख आप देखोगे तो 10 लाख से छोटा नंबर है, छोटा नंबर है। तो इसका मतलब होता है देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्योंकि ये इस तरफ दोनों तरफ बढ़ते जा रहा है। अब आप बोलोगे तो फिर सबसे बड़ा होल नंबर, सॉरी सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो सबसे बड़ा इंटीजर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि ये भी तो इन्फिनाइट है, इस तरफ ये इन्फिनाइट ही है, मतलब देयर इज नो बिगेस्ट या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये जो हमने देखा नेचुरल नंबर हमने देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर देखा। अब देखो बच्चों कि हमने किया क्या, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है मतलब के ऑल पॉजिटिव नंबर, हमारे पास होल नंबर है मतलब के पॉजिटिव प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर, 0 प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर, हमारे पास इंटीजर है मतलब कि नेगेटिव, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अब आपको क्वेश्चन थोड़े ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं जो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो जैसे आपको पूछा गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है? ट्रू एंड फॉल्स? यस, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर से। अब देखो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर से, जैसे एग्जांपल आप लेते हैं 1, तो 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज ऑल्सो इंटीजर, 1 इज ऑल्सो इंटीजर। मतलब आपको ये याद रखना है कि सारे जो नेचुरल नंबर है ना वो इंटीजर तो है, बट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। आपको मैंने क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा, पहले मैंने आपको क्या पूछा, मैंने पहले आपको ये पूछा कि क्या सारे नेचुरल नंबर को मैं इंटीजर बोल सकता हूं? आपने बोला यस, मैंने बोला कैसे, तो आपने बोला सर 1 क्या है, तो मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो सर 1 इंटीजर भी तो है, 1 इंटीजर भी तो, यस 1 इंटीजर, यू आर वेरी स्मार्ट। नाउ दूसरा क्वेश्चन, अब मैं आपको ये सब पूछा कि क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? नो, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे इंटीजर जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो, मे और मे नॉट हो सकते हैं, बिकॉज 1 प्लस 1 या तो प्लस 10 इज अ इंटीजर एंड प्लस 10 इज अ नेचुरल नंबर, बट माइनस 10 आपका इंटीजर है, बट -10 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब कि आपका जो -10 है, तो -10 इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर। -10 आपका क्या है? -10 इज एन इंटीजर, -10 is an integer, but -10 is not a natural number, but -10 is not a natural number, ये आपका नेचुरल नंबर तो नहीं है। सो -10 इज इंटीजर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि -10 मतलब के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है, वो तो आंख बंद करके आपको बोल देना है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो तो 0 आपका इंटीजर तो है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर है? मीन्स के ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर और नॉट? नो, सॉरी यस, सारे होल नंबर आपके इंटीजर है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर एंड 0 इज ऑल्सो इंटीजर। 0 आपका होल नंबर भी है और 0 आपका इंटीजर भी है। अब मैं क्वेश्चन आपको दूसरी तरह से पूछता हूं कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? नो, नहीं है। क्यों? एग्जांपल बता दो, -10 इज एन इंटीजर, बट -10 तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर मैंने क्या बताया था, 0 और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं है 0 इंटीजर में। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि -10 इज एन इंटीजर बट -10 इज नॉट अ होल नंबर। -10 आपका होल नंबर तो नहीं है, इट इज नॉट अ होल नंबर, बराबर, ये आपका होल नंबर नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ अब हम देखते हैं कि हम ये जो नेचुरल नंबर है आपका, ये जो होल नंबर है और ये जो आपके इंटीजर है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। सो नाउ अब जैसे हम देखते हैं यहां पे, जस्ट 1 मिनट, तो
यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम नेचुरल नंबर को, सॉरी नेचुरल नंबर है हमारा, होल नंबर है और इंटीजर है, उसको हम किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर ऑन नंबर लाइन्स। नंबर लाइन पे हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, क्योंकि थोड़ा सूख रहा है। नाउ अब हम जो देखते हैं तो नंबर लाइन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आपका जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि व्हाट इज नंबर लाइन। तो नंबर लाइन एक आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। नंबर लाइन हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर लाइन, याद रखो नंबर लाइन। सो व्हाट इज नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है। सो सपोज दिस इज नंबर लाइन, ये आपकी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। दोनों तरफ हमने इसको एरो लगाया। एरो का मतलब क्या होता है, इस तरफ भी हमने एरो मार्किंग किया, मतलब ये इस तरफ चलती जा रही है, बराबर, इन्फिनिट टाइम में, कभी भी खत्म नहीं होती। एरो का मतलब ये होता है कभी भी खत्म नहीं होती। ये जो है इस तरफ भी चलती जा रही है, कभी भी खत्म नहीं होगी ये, बराबर। इसको हम बोलेंगे नंबर लाइन। दोनों तरफ एरो लिखना है, बिना एरो की नंबर लाइन नहीं होती। नाउ अब आप इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, बराबर। टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट, टेक अ पॉइंट ओ। तो यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ओ। सो टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट, नंबर लाइन पे हमने एक पॉइंट ओ लिया, विच रिप्रेजेंट जीरो, विच रिप्रेजेंट जीरो, विच रिप्रेजेंट जीरो। ये आपका क्या बताता है, जीरो। तो ओ इज अ जीरो, ओ क्या है आपका, जीरो। थोड़ा छोटा हम बनाएंगे, बराबर, ओ आपका जीरो है। नाउ अब आप देखो तो समझो मैं जीरो पे खड़ा हूं, एक नंबर लाइन है और मैं जीरो पे खड़ा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, आपकी साइड से अगर आप देखें तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये देखो तो आपका राइट हैंड साइड हो गया। आपकी साइड से आप ऐसे देख रहे हो ना, आप ऐसे देख रहे हो, तो उसके हिसाब से ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये आपका राइट हैंड साइड होगा। तो ये ओ जीरो है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये हमारा राइट हैंड साइड होगा। तो याद रखना है, जीरो के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, बराबर, सारे पॉजिटिव नंबर इसी टाइप, इसी तरफ आएंगे। तो जैसे हमने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया 1, इसको हमने डिनोट किया 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, चलते रहेगा। 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ऐसे चलते रहेगा। तो जीरो के राइट हैंड साइड पे ऑन द नंबर लाइन, बराबर, ऑन द नंबर लाइन, तो राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो देर आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, वहां पे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। अब उसी तरह से आप, बट ये पॉजिटिव नंबर में आप जो डिस्टेंस लोगे ना वो 1 यूनिट लोगे, मतलब 0 to 1 1 यूनिट, 1 to 2 मतलब 1 यूनिट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट ना। 2 - 1 1, 2 और 3 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो अब जैसे जैसे नंबर लाइन पे, याद रखना है, बराबर, अब जैसे जैसे नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे चलते जाते हो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। सपोज आप पहले 0 पे थे, मतलब कि ना तो आप पॉजिटिव थे ना तो नेगेटिव, अब आप 1 पे पहुंचे, आपकी वैल्यू बढ़ी, फिर आप 2 पे पहुंचे और बढ़ी, 3 पे पहुंचे और बढ़ी, ऐसे बढ़ती जाएगी। मतलब कि एज वी मूव राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन अवर वैल्यू इज इंक्रीज, हमारी वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम नंबर लाइन पे कोई भी 2 नंबर को लेंगे, कोई भी 2 नंबर को, समझो कि ये 2 नंबर को हम लेते हैं, तो इनको कंपेयर करो 4 and 5, तो 5 कहां पे सिचुएटेड है, राइट हैंड साइड। तो जो नंबर राइट हैंड साइड होगा वो बड़ा होगा, जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड होगा वो छोटा होगा। तो 5 इज सिचुएटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द 4, सो 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 आपका
4 से ज्यादा है, 5 इज ग्रेट, ये ग्रेटर देन की साइन है, मतलब कि 5 बड़ा है 4 से। तो नंबर लाइन पे आप जो भी देखते हो वो बड़ा होता है। नंबर लाइन पे आप जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे जाते हो वैसे वैसे बड़ा होता है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे होता है हमारा -1, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5, ऐसे। तो अब जैसे मतलब के जीरो के राइट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं आपके, लेफ्ट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड, मतलब के ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑन नंबर लाइन ऑल नेगेटिव नंबर्स, देर आर ऑल नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे जीरो पे। जीरो बीच में है, जीरो बीच में, मतलब जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, बराबर। अब जैसे जैसे आप नंबर लाइन पे जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप पहले -1 पे थे, अब -2 पे पहुंच गए, अब -3 पे पहुंच गए, तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आप ये दोनों को कंपेयर करो, -1 और -2, तो कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, जो राइट हैंड साइड पे होगा वो नंबर बड़ा होगा। अब हम कंपेयर करते हैं -3 एंड -4 को, -3 एंड -4, बराबर। तो ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो -3 आप देखो 4 के राइट हैंड साइड पे, 4 के राइट हैंड साइड, तो जो राइट हैंड साइड पे होगा वो बड़ा होगा, मतलब कि -3 इज ग्रेटर देन -4। कौन सा बड़ा नंबर है, -3। अब जैसे जैसे -5, तो -5, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि -5 और 0 में कौन सा बड़ा नंबर है, -5 कहां पे है, कंपेयर किसको करना है, -5 और 0 कहां पे है, -5 के राइट हैंड साइड पे, तो 0 इज ग्रेटर देन -5। 0 जो होता है ना, आप ऐसा बोल सकते हो कि 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर। दुनिया के जितने भी पॉजिटिव नंबर है उन सब में छोटा नंबर है 0। 0 सबसे छोटा नंबर है सारे पॉजिटिव नंबर से, बट सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है, सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। 0 आपका जो है वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है, बराबर। अब कंपेयर करो, दो नेगेटिव नंबर हम लेते हैं, समझो कि -100 और -1000। अब ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, तो -100 देखोगे और -1000 को अगर हम लिखेंगे तो -100 यहां पे आएगा, एंड देन इस तरफ बहुत दूर -1000 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि -100 इज ग्रेटर देन -1000। -100 और -1000 में -100 बड़ा नंबर है, -100 आपका बड़ा नंबर है। तो ये जो हमने देखा, ये मतलब कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। अब हम देखते हैं क्या इसके अलावा कोई आपके नंबर है, क्या इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है, जैसे सारे पॉजिटिव तो हो गया, सारे नेगेटिव हो गया, 0 हो गया, क्या ऐसा कोई नंबर है कि जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है। यस, तो लाइक जैसे नंबर लाइक 1/2, -1/2, देन 0/1, 40/1, तो ये सारे या तो 40/2, तो ये भी नंबर है। दीज आर ऑल्सो नंबर जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। सो दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, मतलब कि जो अभी हमने जो देखा रेशनल नंबर, तो हमने नेचुरल नंबर तो पढ़ लिया, होल नंबर हमने पढ़ लिया, इंटीजर हमने पढ़ लिया। नाउ रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब रेशनल नंबर मतलब क्या होगा, अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट in the form of P/Q। जिस नंबर को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1/2, -1/2, 0/1, 40/2, बराबर। तो दीज आर रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर है। मतलब कि अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q
वेर p इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर, सॉरी, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि p आपका 0 होगा तो चलेगा, जैसे कि p बाई क्यू, ये आपका रेशनल नंबर है, जिस नंबर को आप p बाई क्यू में लिख सकते हो वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर है, बराबर। तो p बाई क्यू, तो जैसे आप देखते हो तो p बाई क्यू हो गया हमारा, तो मैंने आपको क्या बताया कि वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो लाइक जैसे कि p बाई क्यू, तो p बाई क्यू मतलब लाइक 1/2, तो ये भी तो p बाई क्यू है ना, वेर 1 इज अ p एंड 2 इज अ q, तो ये भी तो आपका 1/2 है, तो ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। वैसे ही लाइक के -36/4, so -36/4 is also a rational number, where -36 is a p and 4 is a q, बट 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, नीचे जो आपका q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1/0, it is not a rational number, because here 1 is equal to p, but here q is equal to 0 and q is not equal to 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि a number which can represent in the form of p by q is called a rational number, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे आपके जो नेचुरल नंबर है, सारे आपके होल नंबर है और सारे आपके जो इंटीजर है वो सारे आपके रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि नेचुरल नंबर मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, तो लाइक जैसे कि 25, तो 25 आपका क्या है, नेचुरल नंबर तो है, पॉजिटिव नंबर है, सो नेचुरल नंबर है। सो 25 रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर है, बिकॉज 25 इज इक्वल टू 25/1, किसी के भी नीचे 1 तो होता ही है, 0 तो होता ही नहीं है, तो 25 इज इक्वल टू 25/1, दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो है ना आपके वो रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं 0, तो 0 हमारा होल नंबर है, 0 हमारा होल नंबर है, तो क्या 0 को हम p by q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, वी कैन रिप्रेजेंट 0 इन द फॉर्म ऑफ q by 1, बिकॉज 0 इज इक्वल टू व्हाट, तो 0 इज इक्वल टू 0/1, 0/1, 1 तो होगा ही ना, तो 0/1, सो नाउ 0/1 मतलब हो गया ना p अपॉन q, तो इसका मतलब होता है 0 भी तो आपका रेशनल नंबर है, मतलब कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सारे होल नंबर आपके रेशनल नंबर है। अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की, तो लाइक जैसे कि -4, तो -4 आपका नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है, इंटीजर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -4 इज इक्वल टू -4/1, तो ये हो गया p by q, where p is equal to -4 and q is equal to 1, so -4 can be written as a -4/1, -4 को आप -4/1 भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, तो -4/1 इज अ रेशनल नंबर, इसका मतलब होता है ऑल नेचुरल नंबर, बराबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, एंड रेशनल नंबर कैन बी डिनोटेड बाय क्यू, रेशनल नंबर को हम कौन से सिंबल से बताएंगे, क्यू से बताएंगे, तो क्यू इज अ रेशनल नंबर, तो क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इज इक्वल टू p बाई क्यू, जो भी नंबर p बाई क्यू में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, बट q is not equal to 0, एंड p एंड q क्या होंगे, p एंड q होंगे आपके इंटीजर, मतलब के z, मतलब के p एंड q बिलोंग्स टू z, बराबर, बिलोंग्स टू z, जो z से बिलोंग्स करते हैं, मतलब इंटीजर, सारे इंटीजर, मतलब क्या, सारे पॉजिटिव नंबर 0 एंड सारे नेगेटिव नंबर वो आपके रेशनल नंबर है, सो बच्चों आज हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर
इंटीजर एंड रेशनल नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।